हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं एम एस पेंट के इंट्रोडक्शन को, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानेंगे एम एस पेंट कैसे ओपन कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज टू ओपन एम एस पेंट, कुछ शॉर्टकट कीज़ हम लोग जानेंगे एम एस पेंट की। जैसे कि कुछ शॉर्टकट कीज़ है, बेसिक शॉर्टकट कीज़ है जो एम एस पेंट में बहुत यूज़फुल होती है हमारे काम को बहुत ईजी करने में। ठीक है, जिससे हमारा काम बहुत ईजी तरीके से मतलब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ हम लोग जानेंगे क्या नाम है, एक्सटेंशन नेम क्या होती है, एम एस पेंट की एक्सटेंशन क्या होती है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। एक्विटेबल नेम क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अच्छे से आ जाएगा आपको, इसकी टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद जो लास्ट में हम लोग जानेंगे ना, लास्ट में एक प्रोजेक्ट देंगे आप लोग को, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मतलब बनानी पड़ेगी। लाइक लोगो हो गए, जैसे लोगो जैसे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड वगैरह वगैरह के लोगो हो गए, ये सब बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखो, सो मतलब कहने का ये मतलब है कि हम लोग ने 4 पार्ट में ये एम एस पेंट की वीडियो को ना कवर करा है पूरा, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो ना आए ना वो मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम लोग को क्या क्या इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस पेंट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग को पढ़नी है, फिर से एक बार बता देते हैं, हाउ मेनी वेज टू ओपन पेंट। हमें अपने एम एस पेंट को जो है ना वो ओपन कैसे करना है। ठीक है, कितने वेज है, मतलब कितने तरीकों से हम लोग एम एस पेंट को जो है ओपन कर सकते हैं। फिर सेकंड थिंग ये है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ एम एस पेंट। एक्सटेंशन क्या होती है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द एक्विटेबल नेम ऑफ एम एस पेंट। एक्विटेबल नेम ऑफ एक्सटेंशन मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो एक्विटेबल नेम एम एस पेंट का क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होती है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर नेमिंग, लास्ट लास्ट जो टॉपिक है वो हमारा नेमिंग है। नेमिंग क्या मतलब, नेमिंग से क्या मतलब है। नेमिंग का मतलब होगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन एम एस पेंट। सो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन का नाम क्या होता है, तो आप लोग कैसे मतलब कर पाओगे उसमें कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे कि आपको, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे फाइल टैब होता है, टैब्स क्या होते हैं, कंट्रोल बटन्स क्या होती हैं, टाइटल बार कहाँ होता है, स्टेटस बार कहाँ होता है, जूमिंग क्या होता है ना। तो ये सब कहाँ पर होता है, किस चीज़ का क्या नाम है। तो ये चीज़ होती है नेमिंग हमारी। फिर हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस पेंट में, कि हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस पेंट में हम लोग देखो, सबसे पहले क्या है कि जो एम एस पेंट का मतलब क्या होता है, एम एस पेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके थ्रू ये हमारा जो ये एम एस पेंट है, ये एक प्रोडक्ट क्रिएट करा गया था, बनाया गया था, जिसको हम लोग देखो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऑल्सो कॉल्ड एम एस पेंट और सिंपली पेंट। ठीक है, इसको एम एस पेंट को पेंट भी कहते हैं और सिंपली पेंट भी कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर एक प्रोग्राम है मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इट अलाउज इट अलाउज पीपल टू क्रिएट पिक्चर फाइल्स एज वेल एज एडिट पिक्चर फाइल सेव्ड ऑन देयर कंप्यूटर। जो कि हमें मतलब जो फोटोज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, उनको एडिट करने का मतलब एडिट करने की छूट देता है। मतलब उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं पिक्चर्स को, और अपने पीसी जो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें हम लोग सेव कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम फॉर एडिंग टेक्स्ट टू इमेज सेव्ड ऑन अ कंप्यूटर। मतलब हम लोग जो पिक्चर होती हैं उसमें हम लोग टेक्स्ट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग व्हाट्सअप या फिर फेसबुक में आप लोग देखा होगा, कुछ कुछ फोटोज़ जो होती हैं उनमें क्या लिखा, मतलब टेक्स्ट लिखा रहता है। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा व्हाट्सअप में आता है गुड मॉर्निंग, है ना। एक फ्लावर की पिक्चर होती है या फिर कोई भी पिक्चर होती है, तो उसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, वे मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब लिख के आता है। तो मतलब कोई किसी भी फोटो में हम लोग टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो सकता है। फिर हम लोग जब एक्सटेंशन नेम की बात करते हैं तो डॉट बीएमपी होता है इसकी एक्सटेंशन। और जो ये है ये 2003 की एक्सटेंशन है, डॉट बीएमपी। जो अभी लेटेस्ट है 2007 से हम लोग की स्टार्ट हुई है, अबव मतलब अभी तक, डॉट बीएमपी एक्स, डॉट बीएमपी एक्स। ठीक है, तो बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएमपी का हमारा फुल फॉर्म होता है बिट मैप पेज। बीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप पेज।
और एक्यूटेबल नेम क्या होता है एमएस पेंट का, पी ब्रश और एमएस पेंट। तो चलो अभी देख लेते हैं एक्सटेंशन क्या होती है और एक्यूटेबल नेम क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन देखो क्या होती है, जैसे हम लोग ने कोई एक फाइल क्रिएट करी, यहाँ पर गए, एक देखो बिट मैप पेज, देखो बिट मैप ठीक है, बिट मैप इमेज, तो इसकी एक्सटेंशन देखोगे ना तो ठीक है ना डॉट बी एम पी एक्स लिखी होगी। लेकिन हम लोग अभी नॉर्मल एक फाइल क्रिएट करते हैं, ये हमारी क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली। एक मिनट रुको जरा, अलाइन ऑटो अरेंज हटा देते हैं यहाँ से। चलो देखो ये हमारी फाइल है। तो अभी देखो इसका क्या है, अभी इसको देखते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे कुछ भी करा, ठीक है। इसको जैसे हम लोग सेव एज करेंगे ना, सेव एज, देखो यहाँ पर शॉर्टकट कीज सारी लिखी रहती हैं। जैसे देखो यहाँ पर न्यू की होती है कंट्रोल एन, न्यू विंडो की होती है कंट्रोल स्विफ्ट एन, ओपन की होती है कंट्रोल ओ, ठीक है। सेव की होती है कंट्रोल एस, सेव एस की कंट्रोल स्विफ्ट एस। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग शॉर्टकट की होती है, लेकिन मोस्टली कॉमन शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे कॉपी की हो गई, पेस्ट की हो गई, या फिर ओपन की हो गई, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग गए सेव एस करा, तो अभी ये देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा फाइल का नाम पूछ रहा है कि कैसे फाइल का नाम क्या सेव करना है। और जो सेव एज टाइप, देखो डॉट टी एक्स टी पढ़ा है, डॉट टी एक्स टी क्या होती है, ये होती है हमारी एक्सटेंशन। क्या होती है, एक्सटेंशन। अभी देखो अगर हम लोग इसको नॉर्मली अगर ऐसे सेव करेंगे ना, तो देखना, जैसे फाइल का नाम चेंज करते हैं ना, एक ही नाम से दो फाइल नहीं हो सकती। जैसे हम लोग ने कुछ भी नाम डाल दिया और सेव करा, तो ये हमारी देखो, ये हमारी फाइल जो है सेव हो गई, ठीक। ये हमारी फाइल देखो, ये आ गया टाइटल में, ये हमारी सेव हो गई। अभी अगर इसको देखो यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज करते हैं ना, यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कुछ भी, डॉट बी एम पी था ना, बी एम पी, डॉट बी एम पी डाला और सेव करा, यहाँ पर सेव करा, तो कहाँ गया, ये देखो, ये ये हमारी देखो डॉट टी एक्स टी की फाइल है और ये डॉट बी एम पी की, इसमें एक देखो इमेज सी बन के आ रही। अगर हम लोग इसको खोलेंगे डॉट टी एक्स टी वाले को, तो देखो हमारा नोट पैड खुलेगा, और अगर हम लोग डॉट बी एम पी वाले को खोलेंगे, तो ये हमारा क्या, अगर पिक्चर होगी अगर हमारे इसमें, तो हमारी ये पिक्चर खुल जाएगी, ठीक। अब देखो डॉट बी एम पी एक्स अगर डालते हैं, जो अभी लेटेस्ट है, जो हमारी वो है एक्सटेंशन नेम, तो जैसे हम लोग ये खोल लेते हैं, इसी को खोल लेते हैं, इसी में सेव एज कर लेते हैं। सेव एज क्या होता है वो भी अभी हम आगे बताएंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर कुछ भी नाम चेंज कर दिया, जैसे कुछ भी डाल दो यहाँ पर, ठीक है, डॉट बी एम पी एक्स, डॉट बी एम पी एक्स डाल के हम लोग ने जैसे ही सेव करा यहाँ पर, और रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की तो आप लोगों को पता ही है, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है, क्या होती है, F5। क्या होती है, F5। यहाँ पर F5 करेंगे ना, तो ये हमारी डॉट बी एम पी एक्स की फाइल है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें लग रहा है। इसको अभी देखते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना, डॉट बी एम पी एक बी एम पी होती है बिट मैप पेज, जो हमारी होती है एम एस पेंट की एक्सटेंशन, ठीक। अभी हम आगे बताते हैं इसका। 24 को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो अब देखो एक्यूटेबल नेम क्या होता है। एक्यूटेबल नेम क्या होता है, हम लोग एम एस पेंट को देखो बहुत तरीकों से खोल सकते हैं, लेकिन कुछ मेन तरीके होते हैं जिससे हम लोग जल्दी हम लोग एम एस पेंट को जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे या तो हम लोग सर्च में जाके विंडो प्लस एस को प्रेस करेंगे ना, विंडो प्लस एस, विंडो की प्लस एस, एस की को प्रेस करेंगे तो हमारा सर्च बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग डालेंगे, पेंट भी डालेंगे ना, PAINT, तो पहले ही हम लोग को सजेस्ट कर देगा पेंट को, और हम लोग सिंपली क्लिक करके हम लोग एम एस पेंट को जो है ओपन कर सकते हैं। ये हमारा विंडो 11 में जो एम एस पेंट है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेम है। विंडो 7, विंडो 8 विंडो 10, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फीचर सेम है, जहाँ पर दिक्कत होगी मैं बताऊंगा आप लोग को। फिर देखो ये तो ये हो गया एक तरीका, सर्च में जाके हम लोग ओपन कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका हमारा ये होता है, जैसे कि रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर, विंडो प्लस आर होती है हमारी रन कमांड की शॉर्टकट की। और उसमें आप लोग देखा होगा पी ब्रश था और एम एस पेंट था। तो हम लोग यहाँ पर अगर पी ब्रश डालेंगे ना, जैसे ये पी ब्रश यहाँ पर लिख दिया और एंटर कर दिया, तो ये हमारा एम एस पेंट जो है ओपन हो जाएगा। और इसी की जगह विंडो प्लस आर करके यहाँ पर अगर हम एम एस पेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, एम एस पेंट, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर्च नहीं कर सकते, यहाँ पर अगर हम लोग पेंट डालेंगे ना, खाली पेंट,
तो ये हमारा देखो एरर दिखा दिया। तो मतलब इसका एक एक्यूटेबल नेम होता है, इसके दो एक्यूटेबल नेम है, एक है भी ब्रश और एक है एमएस पेंट। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज रन कमांड। रन कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर। द फास्टेस्ट वे टू एक्सेस द रन कमांड विंडो इज टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडो प्लस आर। On top, being very easy to remember, this method is universal for all versions of Windows। तो ये हमें मतलब सारे जितने भी, अगर Windows 7 यूज़ कर रहा है कोई, Windows 8 यूज़ कर रहा है, या फिर Windows 10, या फिर Windows जो अभी लेटेस्ट चल रही है Windows 11, वो यूज़ कर रहा है, तो ये सब में सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि Windows 7 में ना करे Windows 8 में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। होल्ड डाउन द विंडो की एंड 10 प्रेस आर। विंडो की को हम लोग को दबाए रखना है, और फिर आर को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे रन कमांड जो है वो ओपन हो जाएगी। फिर सेकंड, हाउ टू स्टार्ट एम एस पेंट। जैसा कि हमने बताया, या तो देखो ढूंढ लो उसको, या तो जाके ढूंढो उसको कहीं पर, है ना, कि जैसे एक्सेस में एसेसरीज में जाते हैं, एम एस कंप्यूटर में जाते हैं, जो विंडो 7 में ना वो एसेसरीज वगैरह वगैरह ऑप्शन शो करता था। ठीक है। लेकिन जो विंडो 11 है, जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो सर्च कर लो एम एस पेंट को, है ना, तो तुम्हें तुरंत सजेस्ट कर देगा। जैसे PAI डालोगे ना, वैसे तुरंत सजेस्ट कर देगा। या तो दूसरा तरीका होता है, फास्टेस्ट तरीका क्या है, रन कमांड ओपन करो विंडो प्लस आर से, और वहाँ पर टाइप कर दो, क्या टाइप कर दो, या तो एम एस पेंट टाइप कर दो, या तो पी ब्रश टाइप कर दो, और एंड देन एंटर प्रेस कर दो। तो देखो, ये सबसे ईजीएस्ट, मतलब बहुत आसान तरीका होता है। और ना कोई तुम्हें कोई फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ना कुछ स्टार्ट मेन्यू ओपन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं ओपन करना पड़ेगा। फिर अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पेंट जूमिंग। जो हमारी पेंट होती है उसकी जूमिंग क्या होती है, अभी ये सब देख लो, फिर प्रैक्टिकली जब हम बताएंगे ना आप लोग, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो पेंट जूमिंग हमारी क्या होती है, मिनिमम जूमिंग होती है एमएस पेंट की 12.5%। 12.5%। डिफ़ॉल्ट जूमिंग तो हमारी 100% रहती है, और मैक्सिमम जूमिंग होती है 800%। तो ये याद रखना, मिनिमम जूमिंग 12.5% होती है, डिफ़ॉल्ट जूमिंग 100% होती है, और मैक्सिमम जूमिंग जो होती है वो 800% होती है। अब देख लो, विंडोज 7, जो विंडोज 7 हो गया, या 8 हो गया, या फिर 10 हो गया, उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। विंडो 10 का भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो देखो, ये जो सबसे ऊपर वाला जो ये एरिया है ना, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। अभी हम लोग विंडो 11 के पेंट की भी बात करेंगे ना, तो उसमें भी बताएंगे। ठीक है। ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जो हमारा, वो टाइटल कहलाता है। फिर जो ये है, ये हमारे मेन्यू कहलाते हैं, मेन्यू, या फिर इसको टैब्स भी बोल सकते हैं, फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब। तो इनको टैब भी बोल सकते हैं, या फिर मेन्यू भी बोल सकते हैं। फिर जो ये हमारे, देखो ये तीन बटन दिख रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल बटन्स कहलाते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, या फिर क्लोज बटन। ठीक। फिर उसके बाद ये हमारी रिबन कहलाती है, ये पूरा एरिया इतना जो है जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये टूल्स दिख रहे हैं, ये सारा हमारा क्या है, रिबन कहलाती है। रिबन कहलाती है। फिर उसके बाद ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब हो गया, जैसे हम लोग फाइल टैब में कोई ऑप्शन रखा है, तो अगर हम लोग को तुरंत उसको एक्सेस करना है, मतलब यहीं पर उसको शॉर्टकट की हम लोग क्रिएट कर देते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं, ताकि हम लोग यहीं पर डायरेक्ट क्लिक करें और वहाँ पर हम लोग मूव कर जाएं, मतलब वो चीज़ अप्लाई हो जाए। फिर कोई हमारे जो ये दिख रहा है 100, 200, 300, ये हमारा रूलर कह रहा था, एक स्केल। ठीक है। फिर एक ये रूलर होता है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। फिर ये जो हमारा ये होता है स्क्रॉल बार होता है, ताकि हम लोग अपने पेज को ऊपर नीचे कर पाएँ। ऐसे ही नीचे होता है, ये हमारा स्क्रॉल बार होता है, ये हॉरिजेंटली, ये वर्टिकली, मतलब ऊपर नीचे करने, साइड बाय करने, इसके लिए स्क्रॉल बार होता है। फिर देखो ये ज़ूमिंग होती है। अभी डिफ़ॉल्ट ज़ूमिंग हमारी 100 ही रहती है। हम लोग इसको 12.5% भी कर सकते हैं, और 800% तक ले जा सकते हैं। ठीक है। फिर ये हमारे जो ये स्टेटस बार कहलाता है, देखो ये स्टेटस बताता है। अभी हम बताएंगे ना जब विंडो 11 के एमएस पेंट में, तो और अच्छे से समझ में आएगा स्टेटस बार क्या होता है। फिर देखो, जैसा हमने बताया था कि ये देखो माइनस का साइन है, तो ये मतलब मिनिमाइज बटन। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो जो है, जो हम लोग अभी ओपन करें, जो भी प्रोग्राम ओपन करें, वो हमारे मिनिमाइज हो जाता है। फिर सेकंड बटन जो होती है वो रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज बटन होती है। रिसाइज रिसाइज भी इसको कहते हैं। फिर ये थर्ड बटन जो होती है वो क्लोज बटन होती है। अब हम लोग टाइटल बार की बात करते हैं। टाइटल बार क्या होता है एक्चुअली में, टाइटल बार टाइटल बार देखो, इसको हम लोग ये जो है नोट्स हैं, जो ना पीडीएफ, ये पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा।
तो अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो फिर प्रैक्टिकली समझते हैं। फिर शॉर्टकट कीज़ भी अभी पढ़ना है हम लोगों को। शॉर्टकट कीज़ एम एस पेंट में क्या क्या होती हैं। तो शॉर्टकट कीज़ मतलब जो बेसिक, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं तो वही हैं। बाकी सब कुछ आती होगी, तो फिर पहले शॉर्टकट कीज़ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, बाकी देखते हैं फिर हैं। F11, F11 इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन। देखो हम लोग फुल स्क्रीन कर सकते हैं F11 की मदद से। जैसे देखो, हम लोग F11 को कहीं भी अप्लाई करते हैं जहाँ पर ये F11 सपोर्ट करता है, जैसे कि यहीं पर हम लोग F11 करते हैं ना, जैसे देखो F11 दबाएंगे तो देखो ये हमारा फुल स्क्रीन हो गया फुल स्क्रीन में आने लगा। फिर से दबाएंगे तो हम लोग का जैसे नॉर्मल था वैसे हो गया, ठीक है। फिर F12 मतलब सेव एज के लिए होता है, सेव द इमेज एज अ न्यू फाइल। मतलब जैसे एक एक इमेज है जो आप लोगों ने क्रिएट करी, एक इमेज है जैसे क्रिएट करी, जैसे विंडो प्लस आर दबाते हैं, यहाँ पर एम एस पेंट लिखा है, एंटर कर देते हैं। जैसे कोई हम लोग ने इमेज यहाँ पर क्रिएट करी, जैसे यहाँ पर क्रिएट कर दी लोगो ऑफ सुमिरन, ये क्रिएट करी। अब हम चाहते हैं, देखो इसका नाम क्या है, लोगो ऑफ सुमिरन। अब हम चाहते हैं यही सेम टू सेम जो इमेज है इसका नाम ना कोई और हो, जैसे कोई और नाम से ये सेव हो, मतलब लोगो ऑफ सुमिरन तो रह ही रहे, मतलब कोई और नाम से भी सेव हो जाए। तो यहाँ पर देखो सेव एस है, सेव एस। अब जिस फॉर्म में सेव करनी, पीएनजी जेपीजी, ये तो बाद में अभी सीखेंगे। फिर उसके बाद देखो ये सेव एस की शॉर्टकट की F12 भी होती है, ठीक है। आप देख लो, एक बार ट्राई करके देखते हैं। F12 जैसे क्रिएट करेंगे, देखो आ गया सेव करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग नाम चेंज करेंगे ना, अगर जैसे यहाँ पर हमने जैसे नॉर्मली लोगो एक रख दिया, लोगो करके जैसे एंटर करेंगे ना, वो हमारे देखो सेव हो गया लोगो नाम से। अब ये जो है ना हमारा, देखो लोगो नाम से भी सेव है, और क्या नाम है, और लोगो ऑफ सुमिरन नाम से भी सेव है। देखो रिसेंट फाइल में जाएंगे ना, देखो लोगो और लोगो ऑफ सुमिरन दोनों नाम से सेव हो गया। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक। F12 इज अ शॉर्टकट की ऑफ सेव एज। अब देख लो कंट्रोल एन जो होती है वो हमारे न्यू पेज की होती है, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे न्यू पेज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे तो हमारा ओपन के लिए होती है, जो भी फाइल ओपन करनी है। हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ओ दबाया, हम लोग को कोई फाइल ओपन करनी है, जैसे यही फाइल ओपन करनी है तो ओपन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एन तो पता ही है आपको। फिर कंट्रोल एस किसके लिए होती है, कंट्रोल एस होती है सेव करने के लिए। जैसे हम लोग ने कोई भी चीज़ बनाई यहाँ पर, सपोज यही बना लिया। अब हमें क्या है ना, हमें अपनी जो ये फाइल है हमें ये कंप्यूटर में अपने सेव करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे ना, फिर यहाँ पर देखो नाम के लिए पूछ रहा है, अनटाइटल दिया गया है। अनटाइटल में हम लोग कोई भी नाम डाल सकते हैं, या फिर डिफ़ॉल्ट में अनटाइटल ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर सेव कर देंगे जैसे ही, तो ये हमारा सेव हो जाएगा। देखो रिसेंट फाइल में जाएंगे, यहाँ पर देखो अनटाइटल लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी फाइल जो है सेव हो चुकी है, ठीक। अब देखो सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए होती है, बोल्ड के लिए हमारी कंट्रोल बी होती है, कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ई होती है हमारी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए कि हमारी इमेज जो भी हम लोग ने ये बनाई हुई है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या साइज़ है इसका, वगैरह वगैरह। देखो कंट्रोल प्लस ई जैसे ही हम लोग करेंगे ना, तो देखो इमेज प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि ये हमारा जो लास्ट सेव है, मतलब हम लोग लास्ट में कब सेव करा इस फाइल को, इस फाइल की क्या कैपेसिटी है, मतलब कितने साइज़ है इसका, रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। हमारी देखो पिक्सल में है, इंच में है, या फिर सेंटीमीटर में है इमेज, तो ये बताता है। ब्लैक एंड वाइट है कि कलर है, तो ये सब हम लोग को बताता है। और यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कोई यहाँ से हम लोग को चेंज करना है, जैसे हम चाहते हैं 128 विथ हो, विथ मतलब चौड़ाई, और हाइट जो हो 62 हो। और यहाँ से जैसे ओके ओके करेंगे ना, देखो ये कितनी छोटी हो गई, है ना। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा आ जाता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी किसके लिए, शो, शो और हाइड ग्रिड लाइंस। किसके लिए, शो और हाइड ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस क्या होती है, ग्रिड लाइंस हो गई, ठीक है। चलो ग्रिड लाइन से भी बता रहे हैं। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई का क्या होता है, इटैलिक के लिए होती है, इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल एन अभी बताया था, न्यू फाइल को हम लोग मतलब न्यू फाइल लाने के लिए। कंट्रोल ओपन करने के लिए, हमारी रिसेंट जो हम लोग ने सेव करी फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी जो होता है वो प्रिंट करने के लिए, अगर हम लोग ने प्रिंटर अटैच कर रखा है तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं अपनी जो भी हम लोग ने फ़ोटो बनाई या फिर इमेज क्रिएट करी है, ठीक। कंट्रोल आर जो होता है वो रूलर के लिए होता है, हाइड करने के लिए और शो करने के लिए।
तो रूलर रूलर क्या होता है अभी पता करा था ना, जो स्केल टाइप का होता है जो हमें साइज बताता है। तो अभी देखो कंट्रोल जी और आर का हम लोग देखते हैं। कंट्रोल जी क्या होता है, जैसे अभी इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको साइज को बड़ा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखो कंट्रोल प्लस आर जैसे दबाएंगे ना, तो अभी देखो रूलर हम लोग को शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल आर दबाएंगे, देखो हम लोग को रूलर शो होने लगा। कंट्रोल की प्रेस करे रहेंगे और आर की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो रूलर होता है वो हम लोग को शो होने लगता है। फिर उसके बाद एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। ठीक। ग्रिड लाइन की क्या चीज़ शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस जी। जैसे देखो खांचे टाइप के बन जाते हैं ना, कंट्रोल प्लस जी, देखा होगा। ये देखो जैसे मैथ में हो गया, है ना, कोई भी हम लोग फिगर विगर बनाते हैं, जैसे मोस्टली देखा होगा तुम लोग ने, जो बहुत एडवांस आर्ट होती है ना, तो उसमें ऐसे यूज़ करा जाता है। तो ये होगी ग्रिड लाइन। इसको फिर से हाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए होती है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होती है। अगर हम लोग ने किसी चीज़ को कट करा है या फिर कॉपी करा है तो हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं सिंपली कंट्रोल वी करके। तो कट कॉपी पेस्ट इज़ अ कॉमन शॉर्टकट की ऑफ, मतलब हर जगह पे ये यूज़ होती है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल डब्ल्यू ओपन द रिसाइज एंड स्लोप डायलॉग बॉक्स। देखो कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है, ये हमारा रिसाइज है। ठीक है, ये रिसाइज है, इसको अगर हम लोग को ओपन करना है कंट्रोल की को दबाएंगे और डब्लू करेंगे तो ये देखो हमारे ये ओपन हो जाएगा। मतलब बिना क्लिक करे, मतलब शॉर्टकट की क्या है कि हम लोग को बहुत फास्ट तरीके से काम करने में हम लोग की हेल्प करती है। तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शॉर्टकट की ज़रूरी है कि सबको मतलब पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो कंट्रोल एक्स कट, कट करने के लिए, कंट्रोल वाई जो होती है वो रीडू के लिए होते हैं, और कंट्रोल जेड होती है वो अंडो के लिए होती है। ठीक है, अंडो मतलब अंडो और रीडो का मतलब क्या होता है वो अभी हम बता रहे हैं। कंट्रोल प्लस प्लस जो होती है वो ब्रश के साइज को बड़ा करने का, कंट्रोल माइनस जो होती है वो हमारे ब्रश के साइज को छोटा करने के लिए होती है। कंट्रोल पेज अप जूम के लिए होती है, कंट्रोल पेज डाउन जूम आउट के लिए होती है। चलो अब इतना देख लिया, अब रीडू और अंडो देख लेते हैं। ठीक है, और ये हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखो जैसे हम लोग ने कोई शेप बनाया, जैसे कोई भी शेप सपोज ये बनाया, अब हम चाहते हैं कि ये बना दी। अब हम चाहते हैं अरे यार ये गलती से बन गया, है ना, ये गलती से बन गया। तो अभी हम लोग को क्या है, अंडो करना है। अंडो के लिए देखो यहाँ पर देखो एक बटन दी रखी है ना, ये क्या नाम है, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडो, या तो यहाँ पर मैनुअली जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा अंडो हो जाएगा। ठीक है, या तो हमारी इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस जेड होती है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक। फिर उसके बाद हम लोग रीडू की बात करें तो कंट्रोल प्लस, जैसे हम लोग ने सोचा कि अरे यार एक स्टेप बैक हो गया, हम लोग ने गलती कर दी है, हम लोग को एक स्टेप आगे जाना है फिर से, है ना। तो कंट्रोल प्लस वाई को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, कंट्रोल जेड को जैसे प्रेस करेंगे एक स्टेप पीछे जाते हैं। एक स्टेप क्या मतलब पीछे चले जाते हैं, जितनी स्टेप पीछे जानी उतनी स्टेप जा सकते हैं। कंट्रोल वाई से जितनी स्टेप आगे जानी है उतनी स्टेप हम लोग आगे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब चलो इसमें यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि देखो, जैसा कि देखो इसमें थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है कंपेयर देन, मतलब विंडो 7 विंडो 10 के एम एस पेंट से। लेकिन ऑप्शन सारे इसमें सेम ही है, लगभग लगभग, लगभग क्या मतलब सारे सेम ही हैं। तो अब देखो, ये जो हमारे ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो हमारा होता है टाइटल बार, जो कि हमारे जो भी हम लोग पेंट को जिस नाम से भी सेव करते हैं वो हमें टाइटल, मतलब जो भी वो हमारे टाइटल बार में आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होती है हमारी कंट्रोल बटन्स होती है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन, और ये क्लोज बटन। मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन काम कैसे करती है, अभी देखो ये मैक्सिमाइज है, क्या है पूरी स्क्रीन में ना मैक्सिमम, पूरी स्क्रीन में मैक्सिमाइज है। अभी जैसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, रिस्टोर और रिसाइज बटन जिसको कहते हैं, रिस्टोर और रिसाइज बटन, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखो हो गया। अब इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, किसी भी साइज में कर सकते हैं इसको, है ना। इसको उठा के हम लोग किसी भी साइज में यहाँ पर कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये हो गया रिस्टोर। अब ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यही काम होता है, रिस्टोर मैक्सिमाइज। ठीक है, रिस्टोर और रिसाइज का काम ये होता है कि हम लोग उसका साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज का होता है पूरी स्क्रीन में हमारा जो होता है वो फिट हो जाता है। फिर ये क्लोज बटन का क्या काम होता है, ये हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो एम एस पेंट होता है वो क्लोज हो जाता है। जैसे देखो हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव योर वर्क, जो हम लोग ये काम करा है इसको सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो सिंपली सेव पर क्लिक कर देंगे, और अगर नहीं तो डोंट सेव पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर जाते हैं हम लोग, एम एस पेंट खोल लेते हैं। एम एस पेंट को खोला। अब जैसे यहाँ पर देखो हम लोग ने क्या नाम है, हाँ, अब ये देखो, ये हमारे ये मेन्यूज़ कहलाते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ नोट्स में देखा था। नोट्स हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये हमारे मेन्यूज़ होते हैं और टैब भी कहलाते हैं। अब देखो सोच रहे होगे यहाँ से होम टैब जो है वो मिसिंग है, लेकिन होम टैब मिसिंग नहीं है। होम टैब हमारे यही है जो हमारा अभी ओपन है, वो हमारा होम टैब ही है। क्योंकि देखो फाइल टैब को खोलेंगे इसमें अलग ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है। व्यू टैब को खोलेंगे हम लोग डिफरेंट ऑप्शन। तो ये होम टैब ही है, जो ये हमारा टैब दिख रहा है, ये हमारा होम टैब है, बट शो नहीं हो रहा है बस। फिर उसके बाद ये हमारी जो ये है पूरी रिबन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिबन कहलाती है। और ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सेव हो गया, अंडो, रीडो, ठीक। ये कंट्रोल बटन्स हो गई जो भी बताया हमने, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये फीडबैक के लिए होता है ऑप्शन। मतलब अगर आपको कोई चीज़ बेकार लग रही है, मतलब या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम लोग फीडबैक सिंपली भेज सकते हैं कि क्या चीज़ हम लोग को, मतलब उनको अमेंडमेंट करनी चाहिए, मतलब क्या सुधार करना चाहिए इस चीज़ में, हम लोग फीडबैक भेज सकते हैं सिंपली। फिर उसके बाद ये हमारी रिबन कहलाती है। फिर उसके अंदर ये ऑप्शंस हैं हमारे। ये हमारा वर्क एरिया है, ड्राइंग एरिया जिसको कहते हैं, ड्राइंग एरिया भी कहते हैं, वर्क एरिया भी कहते हैं, दोनों चीज़, ठीक। फिर उसके बाद ये हम लोग अगर इसकी बात करते हैं, तो ये हम लोगों ने क्या बताया था हमने, स्क्रोल बार। क्या होता है? स्क्रोल बार। स्क्रोल बार से क्या होता है, पेज अप डाउन कर सकते हैं। जैसे हमारा पेज अगर ज़्यादा बड़ा है, लाइक हम लोग ने इसको और बड़ा कर लिया, तो हम लोग देखो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा ना। तो ये देखो हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। अभी देखो नीचे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो हम लोग को नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इधर देखो एरिया ही नहीं है ना हमारा। अगर इसको और बड़ा कर देते ना हम लोग अपने एरिया को, देखो शो करने लगा। तो ये होता है स्क्रॉल बार का। विंडो प्लस आर जैसे दबाएंगे तो हमारा रूलर शो होने लगेगा, तो रूलर का भी पता ही है ना, रूलर। फिर उसके बाद ग्रिड लाइन का भी पता है कि विंडो प्लस जी होती है, कंट्रोल प्लस जी होती है, कंट्रोल प्लस आर होता है रूलर का, कंट्रोल प्लस जी होती है ग्रिड लाइन की, ठीक। मैक्सिमाइज जो जूमिंग होती है वो 800% होती है। कितनी होती है? 800%। मिनिमाइज 12.5% होती है। डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 100% हमारी होती है। स्टेटस बार क्या होता है? देखो स्टेटस बता रहा है हमारा जो कर्सर है, जो हमारा माउस है, वो हमारा देखो कहाँ पर है अभी। देखो स्टेटस बता रहा है, ये देखो ये जो है यहाँ पर देखना चेंजेस दिखाई देंगे। ये देखो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा स्टेटस बताता है कि हमारा माउस किस पोजीशन में अभी हम लोग को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। फिर उसके लिए हमारे क्या पेज का साइज़ है ये बता रहा है, पिक्सल में है। पिक्सल में अभी हमने बताया था ना का प्रॉपर्टीज़ के लिए विंडो का कंट्रोल प्लस ई, ये अबाउट पेज का कंट्रोल प्लस ई को जैसे प्रेस करेंगे हमारी इमेज की प्रॉपर्टी देखो अभी पिक्सल में, जैसे सेंटीमीटर में करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में शो होने लगेगा, ठीक है। अगर यहीं पर इंच में कर देंगे तो हमारा इंच में शो होने लगेगा। अभी पिक्सल में ही कर देते हैं इसको, ठीक। फिर उसके बाद जूमिंग हम बता ही चुके हैं। इतना समझ में आया सबको? तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर, और अभी इसके 4 पार्ट्स और, मतलब 3 पार्ट्स और आने वाले हैं, जैसे कि फाइल टैब के बारे में बताएंगे, ये होम टैब के बारे में सारा बताएंगे, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में ना एक प्रोजेक्ट भी देंगे, ठीक है। उसमें प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।